वर्तमान दौर में लोगों के बीच बाबा या साधु संतों को लेकर एक नेगेटिव छवि बन गई है। आपने मीडिया के माध्यम से कई ढोंगी बाबाओं को जाना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे महायोगी बाबा की कहानी बताने जा रहे हैं जिनकी उम्र हमेशा एक रहस्य रह गई। इस बाबा को दुनिया देवराहा बाबा के नाम से जानती है। देवराहा बाबा का निवास ज्यादातर भारत के उत्तर प्रदेश के देवरिया में रहता था। एक योगी सिद्ध महापुरुष एवं संत पुरुष थे देवराहा बाबा। देवराहा बाबा का जन्म कब और कहां हुआ किसी को भी पता नहीं है। यहाँ तक कि उनकी सही उम्र के विषय में अलग अलग राय है। आमतौर पर सुनने में आता है कि देवराहा बाबा 900 साल तक जिंदा थे, लेकिन कुछ लोग 250 साल तो कुछ 500 साल मानते हैं। बाबा के बारे में कई चमत्कारी किस्से बताए जाते हैं। कहते हैं कि बाबा 30 मिनट तक पानी में बिना सांस लिए रह सकते थे। बाबा जानवरों की भाषा समझ जाते थे। पल भर में खतरनाक जंगली जानवरों को वह काबू कर लेते थे। श्रद्धालुओं के अनुसार बाबा अपने पास आने वाले भक्तों से बड़े प्रेम से मिलते थे और उनको कुछ न कुछ प्रसाद अवश्य देते थे। प्रसाद देने के लिए बाबा अपना हाथ ऐसे ही मचान के खाली भाग में रखते थे और उनके हाथ में फल, मेवे या कुछ अन्य खाद्य पदार्थ आ जाते थे। यह किसी चमत्कार जैसा ही लगता था। वहां जाने वाले पुराने लोगों का कहना यह है कि बाबा को किसी ने कभी भी आते जाते नहीं देखा। उनके आसपास के बबूल के पेड़ों में कांटे नहीं होते थे और चारों तरफ सुगंध ही सुगंध होता था। कहते हैं कि बाबा भक्तों के मन की बात भी बिना बताए जान लेते थे। उन्होंने पूरा जीवन अन्न नहीं खाया, दूध और शहद पीकर जीवन गुजार दिया। श्रीफल का रस उन्हें बहुत पसंद था। कहा जाता है कि बाबा देखते ही समझ जाते थे कि सामने वाले का सवाल क्या है। याददाश्त इतनी कि दशकों बाद मिले व्यक्ति को भी पहचान लेते और उनके दादा परदादा तक का नाम व इतिहास तक बता देते। बाबा के बारे में एक किस्सा काफी मशहूर है। अमर उजाला की खबर के मुताबिक देश में आपातकाल के बाद चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी हार गई। कहते हैं कि वह भी देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेने गई। बाबा ने उन्हें हाथ उठाकर पंजे से आशीर्वाद दिया। वहां से लौटने के बाद इंदिरा जी ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा ही तय किया। इसी चिन्ह पर 1980 में इंदिरा जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया और वे देश की प्रधानमंत्री बनी। ऐसा ही एक किस्सा राजीव गांधी से जुड़ा हुआ है। जून 1987 की बात है। वृंदावन में यमुना किनारे मचान पर बैठे देवराहा बाबा लोगों से बातचीत कर रहे थे। उधर अफरा तफरी मची हुई थी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बाबा के दर्शन करने आना था। आला अफसरों ने हेलीपैड बनाने के लिए वहां लगे एक बबूल के पेड़ की डाल काटने के निर्देश दिए। पता लगते ही बाबा ने एक बड़े अफसर को बुलाया और पूछा कि पेड़ क्यों काटना चाहते हो। अफसर ने कहा, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं इसलिए जरूरी है। बाबा बोले, तुम यहाँ प्रधानमंत्री को लाओगे, प्रशंसा पाओगे, प्रधानमंत्री का नाम भी होगा, लेकिन दंड तो बेचारे पेड़ को भुगतना पड़ेगा। वह इस बारे में पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा? नहीं, यह पेड़ नहीं काटा जाएगा। अफसरों ने अपनी मजबूरी बताई पर बाबा जरा भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि यह पेड़ होगा तुम्हारी निगाह में, मेरा तो साथी है, पेड़ नहीं कट सकता। बाबा ने तसल्ली दी और कहा कि घबराओ मत, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टल जाएगा। 2 घंटे बाद ही प्रधानमंत्री कार्यालय से रेडियोग्राम आ गया कि प्रोग्राम स्थगित हो गया है। देह त्यागने के समय तक देवराहा बाबा कमर से आधा झुककर चलने लगे थे। उनका पूरा जीवन मचान पर ही बीता। देवराहा बाबा ने अचानक 11 जून 1990 को दर्शन देना बंद कर दिया। तब अचानक मौसम तक का मिजाज बदल गया था। 11 तारीख को मंगलवार के दिन योगिनी एकादशी थी। यमुना की लहर का उछाल बाबा की मचान तक पहुंचने लगा। इन सब के बीच बाबा शाम 4 बजे इस दुनिया को छोड़कर चले गए।